बाद हम लोग स्टडी करते हैं सेक्टर, सेगमेंट और आर्क के विषय में। ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। तो जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर, और यहाँ से मैं दो लाइन सेगमेंट ले लूँ। सपोज एक लाइन सेगमेंट हमने इस पॉइंट पे मीट करा दिया, ये पॉइंट पी नाम दे रहा हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पे मीट करा दिया, ये क्यू नाम दे रहा हूँ। तो ये हमारा किसके इक्वल है, रेडियस के ही इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। चाहे ये भी लेंथ क्या है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। अब डिफरेंस कैसे करेंगे कि कौन सी आर्क का हम बात कर रहे हैं, तो लेंथ के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये वाला लेंथ क्या है, इसके कंपैरिजन में स्मॉल है, तो इसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे। ठीक है, माइनर आर्क। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, माइनर आर्क। तो ये चीज ध्यान रहे आपको, जो आर्क होता है सिंपली एक लेंथ है। ठीक है, तो आर्क हमारा क्या है, एक लेंथ है। और आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा पी क्यू आर्क है, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी क्यू सेम, ये हमारा क्या है, ये भी एक आर्क ही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। ठीक है, तो जो स्मॉल होगा उसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, और जो हमारा लार्ज होगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेजर आर्क, ये वाला पार्ट, और ये वाला क्या है, माइनर आर्क। तो इसको भी हम लोग पी क्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू, और टॉप में हम लोग आर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब मैं बात करूंगा तो हम बोलेंगे मेजर पी क्यू आर्क, और ये हमारा माइनर पी क्यू आर्क। ठीक है, तो सपोज अब ये तो आर्क आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं कि ये किस तरीके से आर्क लेंथ निकाला जाता है। ठीक है, तो आर्क लेंथ, आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि इस आर्क लेंथ को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हमारा एंगल थीटा है, ये ऑलवेज आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में। तो ये एंगल थीटा है, तो इसके हेल्प से हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कंप्लीट अगर मैं रोटेशन का बात करूं, तो ये कंप्लीट सर्कल जो हमारा होता है 360 के इक्वल, ये टोटल एंगल हमारा क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। और ये हमारा एंगल थीटा है। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ अगर मैं माइनर का बात करूं, तो आपको क्या करना है, टोटल 360 का कितना पार्ट ये है, तो ये हमें फ्रैक्शन दे देगा। तो ये हमारा थीटा एंगल है। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि थीटा अगर 90 डिग्री के इक्वल होता, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मीन्स ये 360 का 1/4 पार्ट है। तो आप सिंपली क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 90 डिग्री अपॉन में टोटल रोटेशन 360, तो ये कितना फ्रैक्शन होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। मीन्स जो भी हमारा एंगल रहेगा हम उसको लिखेंगे अपॉन में 360 से डिवीजन कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट है। तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू का जो कंप्लीट सरकमफ्रेंस लेंथ है 2 पाई आर के इक्वल, तो इंटू का 2 पाई आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आर्क लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, माइनर आर्क लेंथ। और सिमिलरली अगर मेजर की मैं बात करूं, तो ये हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक का थीटा माइनस 360 माइनस का थीटा, तो ये वाला पार्ट करेंगे। तो इस वाले एंगल को ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं मेजर आर्क का भी बता दे रहा हूं, मेजर आर्क लेंथ। ठीक है, तो मेजर आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल थीटा है और टोटल 360, तो ये वाला एंगल हमारा 360 माइनस का थीटा, 360 माइनस का थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल 360 इंटू का पाई आर का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये मेजर आर्क हमारा निकल के आ जाएगा। या फिर दूसरा चीज हम ये भी कह सकते हैं कि हम माइनर आर्क निकाल लेंगे और टोटल आर्क 2 पाई आर में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मेजर आर्क लेंथ आ जाएगा। तो आई होप ये सारा चीजें क्लियर होगा। तो इसमें कुछ स्पेशल केस हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल या फिर क्वार्टर सर्कल का आर्क लेंथ, तो जैसे ये हमारा एक सर्कल है और इसको मैं बीच से कट किया और इस पार्ट को मैं रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे पॉइंट P हो गया और ये हमारा Q हो गया और ये हमारा सेंटर O है।
तो ये एंगल जो होगा क्या होगा 180 के इक्वल। ठीक है, तो आप चाहें तो इस फार्मूले से निकाल लें, या फिर सिंपली आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये कंप्लीट का क्या है हमारा हाफ, 360 का ये हाफ 180 है, तो टोटल अगर ये होता तो 2 पाई आर होता। तो केवल अगर हमें इस लेंथ को कैलकुलेट करना है तो ये हमारा पाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्क लेंथ पी क्यू आर्क लेंथ क्या आ जाएगा, पाई आर के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्वार्टर सर्कल का आर्क लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो ये हमारा एक क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। ये पॉइंट पी है, इसको क्यू मान ले रहा हूं, इसको ओ। तो इस लेंथ को अगर आपको कैलकुलेट करना है पी क्यू आर्क लेंथ, और ये एंगल 90 के इक्वल है, तो कंप्लीट का हमारा क्या है 1/4 पार्ट। तो सिंपली हम क्या करेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज ये हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 आर के इक्वल। तो इस तरीके से कुछ ये हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आई होप ये सारा चीज़ें क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग मेजर आर्क या फिर माइनर आर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि जो हमारा आर्क लेंथ होता है वो क्या है, सिंपली एक लेंथ है, मींस बाउंड्री लेंथ। तो अगर मैं इस केवल इतना पार्ट का बात करूंगा तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली ये फार्मूला क्या बताता है कि कंप्लीट रोटेशन का ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो उस फ्रैक्शन में अगर हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इक्वल आ जाता है आर्क लेंथ के। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। तो अब सेक्टर और सेगमेंट की मैं बात करूं तो समझ, इसके पहले मैं आपको बताया आर्क क्या है। आर्क एक सिंपली लेंथ है, तो आर्क का जो भी हमारा रिलेशन है वो सीधे पेरीमीटर से है, और जो हमारे सेक्टर और सेगमेंट होंगे उनका जो रिलेशन होगा एरिया से होगा। ठीक है, तो रीजन में हम बात करते हैं। तो जैसे जो हमारा सपोज ये हमारा रीजन है, इसके बाउंड्री रीजन की मैं बात करूं पी क्यू आर्क और इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का रीजन, तो ये हमारा जो भी होगा ये कहलाएगा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर कहलाएगा। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक, तो सिंपली टोटल हमारा पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, टोटल कंप्लीट एरिया पाई आर के स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं बात करूं कि इस सेगमेंट सेक्टर का एरिया, तो देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कंप्लीट सर्कल हमारा 360 है और ये वाला एंगल हमारा क्या है थीटा। तो इसका मतलब टोटल का कितना ये फ्रैक्शन है, तो वो कैसे निकालेंगे, थीटा और अपॉन में 360 कर देंगे और इनटू का टोटल एरिया, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा सेक्टर का एरिया। तो सिमिलरली अगर हम जैसे उसमें बात किए थे मेजर आर्क और माइनर आर्क, तो इसमें भी हमारा मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर बनेगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये टोटल सर्कल का एक छोटा पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं मेजर सेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें, 360 माइनस का थीटा कर ले, 360 माइनस का थीटा। तो ये हमारा मिल जाएगा एंगल, और ये एंगल टोटल कंप्लीट सर्कल का कौन सा पार्ट होगा, 360 माइनस का थीटा अपॉन में टोटल कंप्लीट, तो ये हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा, और इनटू का टोटल एरिया का हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया, ये आ जाएगा। या फिर दूसरी चीज मैं ये कह लूं कि जो हमारा कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हम लोग माइनर सेक्टर को रिमूव कर लें, तभी हमारा मेजर सेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो माइनर वाला हमारा क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू का पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों को ही सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा इसी फॉर्म में ये भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा सेक्टर क्या होता है। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेगमेंट का। तो आइए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। तो आइए सेगमेंट को समझ लेते हैं। सेगमेंट, ठीक है,
तो जैसे यदि हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं इस सर्कल में, तो सपोज ये हमारा PQ एक लाइन सेगमेंट है। तो ये लाइन सेगमेंट और इस आर्क PQ के बीच में जो हमारा एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। और देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो एरिया सेगमेंट है और ये वाला एरिया क्या होगा, ये भी हमारा एक सेगमेंट ही होगा, इसको भी हम लोग सेगमेंट ही बोलेंगे। तो अब दोनों में किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस सेगमेंट का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा एरिया क्या है, इसके कंपैरिजन में स्मॉल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया। और ये वाला एरिया क्या है, लार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। आई होप ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। तो क्लियर आपको समझ में आया। सेक्टर इसके पहले हम लोगों ने कवर किया कि वो सेंट्रली डिवीजन होगा, और जो सेगमेंट होता है हमारा वो कहीं भी हम लोग रैंडम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके सर्कल से कट करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन जो मेजर या फिर माइनर सेगमेंट है इनका एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसके मेजर या फिर माइनर सेगमेंट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये सेंटर O से P को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटर O और P को ज्वाइन कर दिया, तो ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। और यहाँ से O से Q को भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो ये भी हमारा रेडियस के ही इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और मैं पॉइंट O से और लाइन सेगमेंट PQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कंप्लीट एंगल अगर हमारा थीटा है तो मैं इस थीटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। मीन्स जो ये परपेंडिकुलर है वो एंगल बाई सेक्टर होगा। तो ये वाला भी एंगल हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी एंगल हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें देखिए कि अगर हमें रेडियस के टर्म में इस P का लेंथ कैलकुलेट करना है, PQ का, तो मैं इस पॉइंट जो परपेंडिकुलर है उसको M नाम दे रहा हूँ। तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे बाहर स्टडी कर ले रहा हूँ। तो सपोज ये हमारा क्या है, पॉइंट O है, और ये हमारा पॉइंट P है, और ये पॉइंट Q है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट जो कि M पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल मैं फोकस करूं तो ये हमारा थीटा बाई 2 होगा, और ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इस लाइन सेगमेंट को। मीन्स PM का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा MQ के। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं PM का डिस्टेंस, ठीक है, ये PM का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस के इक्वल है ही, तो ये सामने वाला क्या हो जाता है, R साइन, और ये एंगल थीटा बाई 2। तो जो भी एंगल रहेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, R साइन थीटा बाई 2। और मैं बात करूं जिसके साथ एंगल बन रहा है मीन्स एडजेसेंट, तो एडजेसेंट वाला हमारा किसके इक्वल हो जाता है, R कॉस थीटा बाई 2। आई होप कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारा हाइपोटेनियस का लेंथ पता है तो जस्ट थीटा के अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, R साइन थीटा बाई 2, और जिससे हमारा एडजेसेंट साइड जो होगा थीटा का वो क्या होगा, R कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपको ध्यान रहे, जब हमारा ये लेंथ दिया हो तो सामने वाला R साइन थीटा बाई 2 और एडजेसेंट वाला R कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, मैं बता दे रहा हूँ ये किस तरीके से आता है, ये चीज़ें कंफ्यूजन ना हो कि डायरेक्टली कहाँ से ये आ गया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये हमारा एक क्या है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये पॉइंट P है और ये हमारा M है और ये O है, ये हमारा एंगल थीटा बाई 2 है और ये लेंथ R है। ठीक है, तो सपोज PM का लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ से अगर हमें ये लेंथ कैलकुलेट करना है, ये साइड पता है, तो हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा और अपॉन में 2 मीन्स थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर PM
और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आर के इक्वल, और यहाँ से आर को हम लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर दें तो यहाँ से पी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 ये आ जाएगा। और सपोज अगर हमें ओ एम को कैलकुलेट करना होता तो इसके लिए मैं कॉस थीटा यूज करता, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस का काम करेगा, जिसके साथ हमारा एंगल बनता है वो बेस होता है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर ओ एम का लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यूज करेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन में आर, तो आर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा बाई 2। तो ये सारा चीज आपको क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है इस सेगमेंट का एरिया। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हमारा माइनर सेगमेंट है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, ये कंप्लीट जो हमारा सेक्टर है, सेक्टर ओ और ये हमारा पी और ये क्यू, इसमें से हम क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया को घटा दें, मीन्स ये वाला पार्ट को घटा दें, तो इसका एरिया आ जाएगा, ये हमारा बचेगा। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से रिमूव कर लूँ, ठीक है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो ये कंप्लीट हमने सेक्टर का एरिया निकालूंगा पहले, फिर इस कंप्लीट सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल को रिमूव कर दूं तो ये हमारा पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूं इसका एरिया क्या आएगा, तो ऑलरेडी आपको पिछले कुछ देर पहले मैं आपको बताया कि इसका एरिया क्या होता है, ये देख लेंगे। जो भी हमारा एंगल होगा थीटा, इसका कौन सा टोटल का कितना फ्रैक्शन है, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इनटू का हमारा ये रेडियस आर पता ही है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो हमारा इसका एरिया आ जाता है। और माइनस कर लेंगे हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इस ट्रायंगल के एरिया अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को बना ले रहा हूँ, तो ये हमारा ट्रायंगल है और ये पॉइंट P है, ये Q है और ये हमारा O है। तो ये कंप्लीट लेंथ की मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हाफ लेंथ हमारा r साइन थीटा बाई 2 के इक्वल है। तो टोटल लेंथ निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2r साइन थीटा बाई 2 ये लेंथ आ गया। और अगर मैं इसका बात करूं तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी हाइट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा हाइट r cos थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एरिया का फार्मूला यूज कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से एरिया की मैं बात करूँ तो एरिया देखिए क्या आ जाएगा, हाफ बेस, अब बेस हमारा किसके इक्वल है, 2r साइन थीटा बाई 2 के इक्वल, तो 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू का परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारा किसके इक्वल है, r cos थीटा बाई 2 के इक्वल। यहाँ से r इंटू आर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो लिखा हुआ है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला हमारा बनेगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ r स्क्वायर अपॉन में 2 और इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2 और थीटा के जगह पे हमारा क्या है, थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब यही एरिया हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, r स्क्वायर बाई 2 इंटू का साइन थीटा, ये आ जाएगा। देन इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन कर लिए अगर हम, तो यहाँ बचेगा हमारा थीटा अपॉन में 360 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू का r स्क्वायर। तो ये हमारा इस सेक्टर बात करो, ये पाई, तो पाई का वैल्यू हमारा 360 के इक्वल है, तो ये पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, थीटा माइनस का साइन
थीटा बाई 2 इंटू का आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन रहा। ठीक है, तो आई होप ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये सारा चीजें आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।